बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक मरतबा फिर महाज आराई की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एयरफोर्स का महाज हो, फौज का या नेवी का। भारत इन तीनों महाजों पर लड़ने की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुका है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे भारत एक्सपोज होता जा रहा है। एक ऐसा मंजर जो ना पहले किसी ने देखा ना सुना। दुनिया की एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट, दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी और एक बहुत बड़ी मिलिट्री किस तरह से अपने ही प्रेसिडेंट का दिफा करने में नाकाम है। ऐसा सिक्योरिटी लैब्स और ऐसी नाअहली भारतीय फजाइया जो कि पाकिस्तान से इस वक्त महाज आराई और पाकिस्तान से लड़ाई की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है और 6-0 की खफगी मिटाने का टास्क दिया गया है उन्हें, वो किस तरह से अपने ही मुल्क की जो सदर है उसका दिफा करने में नाकाम है। भारतीय सदर, इंडियन प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर जिस तरह से क्रैश होते होते रहा है, इस हवाले से इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और एक क्लिप है जो आपके सामने चलवाना है जो कि भारत को एक्सपोज करता है और ये बढ़के मारते हैं पाकिस्तान के साथ पंगे की। खैर, आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इस वक्त मुकम्मल हाई अलर्ट पे भी हैं और मुकम्मल तैयारी के साथ इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि ये भारत वाले बस हमें मौका दें। सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम इस चीज को समझ लें कि भारतीय फौज, खैर जिस तरह से सफेद झंडे इन्होंने अपनी चेक पोस्टों पर लहराए सिंदूर का तंदूर बनते हुए, और उस दौरान वो पूरी दुनिया ने देखा, यानी सरेंडर किया। हमारी चेक पोस्ट पे चाहे एक जवान था ना और दूसरी तरफ से 100 भी थे, तो उसने अपनी जान देने से दरेग नहीं किया। लेकिन यह याद रखिएगा, पाकिस्तानी सोल्जर सफेद झंडा नहीं लहराता। अफगानियों ने भी सफेद झंडे लहराए और भारतीयों ने भी, और हमने वीडियोस जारी की। अगर हमारी साइड से ऐसा कुछ होता तो जाहिर बात है वो भी वीडियोस जारी करते, लेकिन दे हैड नथिंग। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने तुन के रखा, इनकी बुनियादें हिला के रख दी, दुनिया के अंदर डायनेमिक सी एरियल डॉग फाइट के तब्दील कर दिए और रीसेंट हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी जो फजाई जंग है उसमें पाकिस्तान फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ। मतलब वर्ल्ड वाइड ये होता है कि अगर आप दुश्मन के 5 त्यारे तबाह कर रहे हैं, आपका 1-2 भी हो जाए तो आप अपने आप को विक्टोरियस कहते हैं कि हम जी जीत गए। लेकिन 6-0 तो एक बिल्कुल यूनिक रिकॉर्ड था। अब इसमें पाकिस्तान नेवी जो है वो इंतजार में बैठी हुई है। खैर, नरेंद्र मोदी इस दफा नेवी वाली साइड से कुछ करना चाहता है और INS विक्रांत वो बेसिकली एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। उस एयरक्राफ्ट के ऊपर भी राफेल जो हैं उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर से समुंदर में से उड़ेंगे। तो ये इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है इन्होंने मिलकर पाकिस्तान पे अगली स्ट्राइक करनी है। खैर, उसका जवाब पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस से दे दिया। मोदी तो बढ़ के मार रहा था विक्रांत पे बैठ के। पाकिस्तान की नेवी की तारीफ US सेंटकॉम कर रहा है और PNS पाकिस्तान नेवी की शिप जो यरमूक है उसने हालिया तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। 48 घंटे तक लड़े और एक बड़ा ऑपरेशन करके $1 बिलियन के नारकोटिक्स रोक दिए। पाकिस्तान इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। तो आज के दिन की एक तो यह चीज है कि पाकिस्तान नेवी ने भी अपना मसल दिखाया कि सिर्फ बातें नहीं, परफॉर्मेंस और तारीफ वो जो आलमी ताकतें और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मिलिट्री माइट करे। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये है कि नाज़रीन कराम, भारत के अंदर एक ओहदा तो वजीर आजम का है और एक ओहदा जो है वो सदर का है। सदर जो है वो इंडिया के स्टेट की हेड है, इंडिया की रियासत की, और ये एक खातून है। अब ये एक सेरेमोनियल पोस्ट, जैसे ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी प्रेसिडेंट जो है उसका प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है वो प्राइम मिनिस्टर ही देखता है, लेकिन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में भी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज होता है। अब उसी तरीके से नाज़रीन करम आप देखें कि भारत के अंदर जो भारत की प्रेसिडेंट है वो भारतीय रियासत केरला गई और अब ये प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, इंडियन एयरफोर्स का इस पर लोगो है। ये प्रॉपर नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है, इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा। तो आज इंडियन एयरफोर्स जो है वो बुरे तरीके से किस तरह से एक्सपोज हुई। ये विजुअल्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भारत की फजाइया की नाअहली का चीख चीख कर ऐलान कर रहे हैं और इस पे हम बात करेंगे कि ए लड़न के पाकिस्तान के नाल हुआ। ये नाज़रीन कराम की जो हेलीपैड है वो बेसिकली जैसे ही ये जहाज यहां पर ये हेलीकॉप्टर वो यहां पर लैंड हुआ केरला के अंदर, तो वहां पर जो
हेलीपैड है वो सिंक करना एक तरह से शुरू हो गया। यानी ये पूरे तरीके से नाज़रीन इकराम, हेलीकॉप्टर जो इंडियन प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा था, जैसे ही वो लैंड हुआ तो ये एक इंसिडेंट पेश आया जिसने हिलाकर रख दिया। और इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया, इवन मैं देख रहा था अजरबैजानी मीडिया से लेकर टर्किश मीडिया से लेकर CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, सारा वर्ल्ड मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट को कैरी करने वाला हेलीकॉप्टर है, जो चॉपर है, उसका हेलीपैड जो है वही इट सैंक एक्चुअली। और ये पमदम स्टेडियम जो है वहां पर लैंड हुआ। और पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के पर्सनल जो हैं वो फौरी तौर पर, जैसे ही यहां पर ऑलरेडी आपको पता है कि जब VIP मूवमेंट होती है तो पुलिस भी मौजूद होती है, फायर डिपार्टमेंट भी मौजूद होता है, एम्बुलेंसेज भी मौजूद होती हैं, तो ये सब कुछ यहां पर ऑलरेडी डिप्लॉयड था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पुलिस वाले यहां पर मौजूद थे वो, और जो फायर डिपार्टमेंट है वो इंडियन एयरफोर्स की ये नाअहली, और इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है, ये इनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, चीख चीख कर ऐलान कर रहा है। क्योंकि देखिए एक तो चीज ये होती है कि मौसमी कंडीशंस खराब हो, उसमें हादसात भी होते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, वो हादसा जारी बात है, वो एक नेचर का पार्ट है। लेकिन ये तो सीधा सीधा इनकॉम्पिटेंसी का केस है, नाअहली का केस है, सिक्योरिटी ब्रीच का केस है। और अगर इंडिया का प्रेसिडेंट जो है, इतना इंपॉर्टेंट ओहदा है इंडिया की, अगर प्रेसिडेंट महफूज नहीं है तो ये पाकिस्तान से लड़ेंगे, किस मुंह से लड़ेंगे? 6 तैयारे पहले गिरवाए और अभी मजीद एक्सपोज हो गए। और उसके बाद आप देखें कि जो फायर डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड का जो रेस्क्यू का डिपार्टमेंट है, वो इंडियन एयरफोर्स की नाअहली को पूरा कर रहा है। एंड दे बेसिकली पुश द हेलीकॉप्टर आउट ऑफ द संकन स्पॉट, यानी जो इनका वो हेलीपैड नीचे बैठ गया, उस जगह से हेलीकॉप्टर को पुश किया, उन्होंने धक्के लगाए। ये पड़ा है जी विश्व गुरु, ये पड़ा है पाकिस्तान को तड़ियां लगाने वाला इंडिया। ये है इंडिया की हकीकत। इंडियन प्रेसिडेंट को कैरी करने वाला सबसे महफूज तरीन इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर, और इंडियन एयरफोर्स का बनाया गया हेलीपैड, उसे मैनुअली धक्के लगाने पड़ रहे हैं। और ये इनकी कॉम्पिटेंसी है। पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये कहते थे हमारे मिग है, इसलिए अभिनंदन का गिर गया, हमें राफेल ले दो, फिर देखना हम क्या करते हैं, हम तबाहियां फेर देंगे। 2019 के बाद इन्होंने 2025 तक का इंतजार किया कि राफेल आ गए, उस पर हाथ बिठाओ, अब चढ़ जाओ पाकिस्तान पे। क्या किया जी, बेचारे राफेल कंपनी की मार्केट गिरा दी, राफेल भी गिरवा दिए। और मुझे आज भी AVM औरंगजेब जो है उनकी स्टेटमेंट याद आती, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की और बड़े तरीके से प्रोफेशनली। उन्होंने कहा कि बड़ी एक पोर्टेंट डिवाइस है राफेल, बड़ा अच्छा जहाज है, कुछ फिर पायलट के भी तो हाथ में होता है ना। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाड़ी किसी थक्कड़ ड्राइवर को दे दें और एक एवरेज गाड़ी भी एक अच्छा ड्राइवर चलाए, वो रेस जीतेगा, दूसरा तो ठोक देगा, सिर्फ रेस नहीं हारेगा। इंडियन तो एयरफोर्स इस तरह की है। और इनका एयर चीफ आके बढ़ के मारता है, उस बेचारे ने तो फिगर्स ही इतने देने शुरू कर दी। पाकिस्तान कहता है ना कि हमने 6 तैयारे गिराए और एक हमने बड़ा वाला जो तैयारों के साइज का ही इसराइली ह्यूम जो ड्रोन है वो हमने गिराया। टोटल 7 था। तैयारों की टर्म्स में अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो वो 6 था। पाकिस्तान 7 का फिगर देता है ना। ट्रंप भी आज तक 7 तैयारे ही कहता है। इंडियन एयरफोर्स का चीफ जो है वो खच्चे मारता हुआ 15-20 तैयारों तक शायद पहुंच गया हूं, 10-12 तक तो था लास्ट टाइम आई चेक्ड। इन्हें आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है, महीनों बाद याद आता है, ये तैयारे बढ़ाते जाते हैं जो पाकिस्तान के गिरे। पाकिस्तान ने ऑफर कर दी, भाई आप अपने नग पूरे करा दो, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को हम अपने करा देते हैं, हमारा तो एक भी नहीं गिरा। अब ये सारी जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इसके अंदर इंडिया जो है वो मजीद एक्सपोज हुआ है, मजीद इनकी बेइज्जती हुई है, मजीद इनकी हकीकत जो है वो दुनिया के ऊपर आश्कार हुई है और इनकी रियलिटी, दिस इज एक्चुअली देयर रियलिटी। और बढ़ के मारते हो, मुकाबला करोगे पाकिस्तान एयरफोर्स से, आओ ना। पाकिस्तान बहरिया भी इंतजार में है, पाकिस्तान एयरफोर्स भी इंतजार में है, पाकिस्तानी फौज के साथ साथ पाकिस्तान की जो कौम है वो भी इंतजार में है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।